तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे यहाँ पर एज क्लासिफिकेशन सिस्टम इन पाइथन। अब ये कैसे बनता है, किस तरह से बनता है, आप लोग स्क्रीन पर चेक कर पा रहे हैं। प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है, इस पूरे प्रोसेस को हम समझने वाले और इसके अंदर हम लोग एक नया फंक्शन सीखेंगे और उसे एक्सप्लोर करेंगे जिसका नाम है मैप। अब इस फंक्शन को हम यूज कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, सारी बातें आपको क्लियर करूंगा। सबसे पहले इस फंक्शन का आपको आउटपुट दिखा देता हूं और फिर उसके बाद आप लोग को ये फंक्शन सॉल्व करके बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं तो आप देखेंगे यहां पर जो रिजल्ट आ रहा है उसमें आपको पता चल रहा है कि जो एजेस हैं पर्सन्स की वो क्या हैं और उनकी कैटेगरीज अपने आप ही डिफाइन हो रही। पर ये हो कैसे रहा है, मैंने कैसे बताया कि इसकी इस एज को ये वाली कैटेगरी अलॉट करनी है, 40 एज को मिडिल एज कैटेगरी अलॉट करनी है, 5 को चाइल्ड या अदर एज अलॉट करनी है। तो इस पूरे प्रोग्राम को समझाने के लिए मैंने इसके 4 फेज क्रिएट किए हैं। चलिए बात करते हैं इन चारों फेज पर। सबसे पहला फेज जो आपका है, यहां पर आपको अपनी जितनी भी एजेस है वो डिक्लेयर कर देनी है। तो चलिए मैं सबसे पहला काम ये करता हूं कि जितनी एजेस मेरे पास हैं वो सारी मैं डिक्लेयर कर देता हूं। तो इस तरीके से मैंने एक लिस्ट फॉर्म के अंदर सारे के सारी एजेस को डिक्लेयर कर दिया है और यहां पर बता दिया है कि मेरे पास जो एजेस हैं वो क्या क्या हैं। यहां पर 17 है, 40 है, 5 है, 80 है, 25 है और 65 है। आप कोई और भी इनपुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या आप इनपुट से भी ये एजेस ले सकते हैं। फिलहाल मैंने यहां पर एजेस डाल दिए हैं। अब मुझे यहां पर डिफाइन करना है कि भाई ये जो एजेस हैं उनको कौन कौन सी कैटेगरीज अलॉट होगी, किस कंडीशन के बेसिस पर। तो डिफाइन करने के लिए हमें बनाना होगा यहां पर एक फंक्शन। जी हां, हमें यहां पर एक फंक्शन डिक्लेयर करना होगा और वो पूरा फंक्शन हमें यहां पे लिखना होगा जो सिर्फ ये बताएगा कि किस एज के पर्सन को कौन सी कैटेगरी अलॉट करनी है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने स्क्रीन पर टाइप कर दिया है सारे के सारे डिटेलिंग के साथ। अब आप चेक कर सकते हैं यहां पर मैंने बनाया है एक नया फंक्शन और डेफ यूज होता है फंक्शन क्रिएट करने के लिए। जब भी हम लोग को कोई फंक्शन डिफाइन करना होता है तो हम डेफ को यूज करते हैं और यहां पर आप लोग को किस नाम से फंक्शन बनाना है, तो हमारा फंक्शन है एज कैटेगरी नाम से, जिसके अंदर हमने एक पैरामीटर डिफाइन किया है एज नाम से। और ये पैरामीटर एज के ऊपर जो भी हमने पैरामीटर दिया है उसके ऊपर अपनी कंडीशंस को हमें लगाना है कि अगर आपकी एज लेस देन 13 होगी, जैसा कि आप लोगों ने उस पीपीटी के अंदर आपने देखा था कि आपकी चाइल्ड कैटेगरी तभी होगी जब आपकी एज 13 से लेस देन होगी, और अगर आपकी एज 13 से 19 है तो आपको टीनेजर मिलेगा, 20 से 39 है तो अडल्ट, और 40 से 59 है तो मिडिल एज, और उसके अबव अगर आप जाओगे तो वहां पर आपको सीनियर सिटीजन कैटेगरी मिल जाएगी। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन हुआ था एज का। तो अब ये क्लासिफिकेशन आप लोगों को यहां पे समझाना होगा। आपने क्या किया, तो सबसे पहले अपना फंक्शन डिफाइन किया और उसके बाद फंक्शन का नाम आपने बना दिया है एज कैटेगरी, और उस फंक्शन के अंदर एक पैरामीटर डिक्लेयर कर दिया है जिस पर आप अपनी सारी की सारी कंडीशन बनाने वाले हैं। तो पैरामीटर है एज का जिस पर आपकी कंडीशंस अब आप लगाएंगे। तो पहली कंडीशन थी कि इफ एज इज लेस देन 13 तो आप रिटर्न करेंगे चाइल्ड, अदरवाइज एलइफ यानी नेस्टेड इफ यहां पर लगाना है। और यहां पर सेकेंड पॉइंट में आपको यह बोला गया कि आपकी एज अगर 13 के बराबर या उससे अबव हो जाती है बट 20 से नीचे होनी चाहिए तब आपको टीनेजर अलॉट करना है, 20 से 40 के बीच में अडल्ट और 40 से 60 के बीच में मिडिल एज अलॉट करनी है। यह कैटेगरी आपको अलॉट कर देनी है, और अगर इसके भी अबव एज आपकी जाती है तो आपको सीनियर सिटीजन कैटेगरी अलॉट कर देनी है। समझ गए आप लोग? तो इस तरीके से हमारी कैटेगरी भी डिफाइन हो चुकी है। अब दोस्तों बात करते हैं प्रोग्राम के नेक्स्ट फेज की। नेक्स्ट फेज में आपको करना क्या है, आपको मैप फंक्शन का इस्तेमाल करना है। अब दोस्तों मैप फंक्शन क्यों यूज करना है और क्या होता है इसके बारे में थोड़ी डिटेलिंग मैं आपको पहले दे देता हूं। तो दोस्तों जब भी आप पाइथन के अंदर मैप फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे तो मैप फंक्शन आप लोगों को सबसे पहले यह पूछेगा कि बताइए वो फंक्शन जो आपने डिक्लेयर किया था। तो भाई फंक्शन जो आपने डिक्लेयर किया, डिफाइन किया, वो कौन सा है आप बताइए। और दूसरा ये आउटपुट आपसे मांगेगा कि जो आपके पास एक लिस्ट है या आपके पास एक अदर वेरिएबल है वो कौन सा है जिसके साथ आप इसे कंपेयर करना चाहते हैं, कि फंक्शन के अंदर जो भी एक्टिविटी है आप इसके हर वेरिएबल के साथ करना चाहते हैं। अब मैं इसे एक्सप्लेन कैसे करता हूं जरा देखिएगा ध्यान से।
मान लीजिए अदर वेरिएबल्स के अंदर आपके पास एक वैल्यू है 5, एक वैल्यू है 6, एक वैल्यू है 3। आपके पास अदर वेरिएबल्स में 3 वैल्यूज है, ओके। और आपने फंक्शन डिफाइन किया है कि आपको मल्टीप्लिकेशन एक्टिविटी करनी है, और मल्टीप्लिकेशन एक्टिविटी जितने वेरिएबल्स हैं उनके साथ मल्टीप्लाई बाय 4 करना है। अगर आप अपने फंक्शन को बनाते समय यह बना रहे हैं कि भाई आपको हर एक वेरिएबल जो भी आपके पास होगा उसको मल्टीप्लाई बाय 4 करना है, तो ये कैसे करेंगे? तो इसी प्रोग्राम को हम लोग मैप के अंदर अलॉट करते हैं। अब मैप के अंदर जब ये अलॉट होगा तो फंक्शन जो आपने बनाया था इसके हर वैल्यू के साथ करेगा। यानी कहने का मतलब ये है, अगर हम लोग पहले फर्स्ट टाइम इसे रन करेंगे तो फर्स्ट टाइम जब ये रन होगा तो 5 इंटू 4 करेगा, जब ये सेकेंड टाइम रन होगा 6 इंटू 4 हो जाएगा, और जब ये थर्ड टाइम रन होगा तो ये 3 इंटू 4 हो जाएगा। तो यही काम करता है मैप फंक्शन। अब क्योंकि अभी इस वक्त हमें मैप फंक्शन की जरूरत क्या है और कैसे पड़ेगी, चलिए मैं आपको बताता हूं। तो यहां पर आपका मैप फंक्शन बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक कैटेगरी नाम का वेरिएबल बनाना होगा। तो मैंने यहां पर कैटेगरीज नाम का एक वेरिएबल बना लिया, और अब इसके अंदर मैंने मैप फंक्शन डिफाइन कर दिया। अब मैप फंक्शन जैसे ही मैंने डिफाइन किया तो सबसे पहले मुझसे ये पूछेगा, बताइए जो फंक्शन आपने बनाया था उसका नाम क्या है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो फंक्शन मैंने आप बनाया था ऊपर उसका नाम है एज कैटेगरी। तो यहां पर मैं लिख देता हूं ये है मेरे फंक्शन का नाम। तो जिस ऑपरेशन को मुझे परफॉर्म करना है अपनी लिस्ट के साथ, वो लिस्ट कौन सी है वो बताइए। तो वो लिस्ट है हमारी एज वाली, जिसमें ये पूरा फंक्शन मुझे एक एक करके परफॉर्म करना है और चेक करना है कि क्या ये मैच कर रहा है, और अगर मैच कर रहा है तो मुझे वो रिटर्न करके दे दे एक रिजल्ट। समझ गए आप लोग? तो यहां पर मुझे क्या करना है, यहां पर एज नाम की लिस्ट को हर एक कैटेगरी के साथ जो भी आपने फंक्शन के अंदर बनाई थी उसके साथ उसे टेस्ट करना है। तो अगर मैं आपको कहूं कि आप यहां पर 2 चीज प्रिंट करवाएं, एक आपकी एज और दूसरा आपकी कैटेगरी, तो बिल्कुल सही होगा कि डेफिनेटली आप यहां पर कैटेगरी को प्रिंट करवाने वाले हैं। तो अगर मैं अभी इस प्रोग्राम को रन करता हूं तो ये मेरे को अभी एरर देगा, कारण क्योंकि यहां पर मैप का जो फंक्शन है वो एक ऑब्जेक्ट फॉर्म में लेता है, और अगर आप इसे चाहते हैं कि मैप के अंदर आने वाले सारे वैल्यूज को आप एक लिस्ट फॉर्म में डाल दें, जैसा कि आपने एज वाली वैल्यूज को डाल रखा है, तो आपको करना यह होगा कि आप यहां पर बाहर की तरफ लिस्ट फंक्शन को अप्लाई कर दें, जिससे क्या होगा कि जो मैप के अंदर जितनी भी वैल्यूज आ रही होंगी वो सारी वैल्यूज लिस्ट के अंदर स्टोर हो जाएंगी। और अब अगर आप चेक करें तो आपको ये सारे रिजल्ट्स मिल जाएंगे, और इस तरह से आपको आंसर फाइंड हो जाएगा। हम इस ऑपरेशन को एक एक करके चलाना चाहते हैं, तो क्या ये कर सकते हैं आप लोग? डेफिनेटली ये भी आप कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, अगर आप ये फंक्शन एक एक करके चलाना चाहते हैं, एक एक एक्टिविटी एक एक एज के साथ चलाना चाहते हैं, तो ये भी आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। बस इसके लिए आपको यहां पर क्या करना होगा, यहां पर कैटेगरी को डिफाइन करने के लिए आपको नेक्स्ट का इस्तेमाल करना होगा। अब नेक्स्ट फंक्शन के अंदर आप अपनी कैटेगरीज को डिक्लेयर कीजिए, और जैसे ही उसका प्रिंट आप लेंगे, तो जब पहली बार आप प्रिंट लेंगे तो वो आपको फर्स्ट कैटेगरी दिखाएगा, टीनेजर। अब ये टीनेजर कौन सी कैटेगरी है? ये है 17 की कैटेगरी, ठीक है। अगर आप इस प्रिंट को दोबारा लेते हैं, लेट सपोज मैंने दोबारा इसे प्रिंट किया, तो अब देखिए ये दूसरे वाले एज की कैटेगरी को डिफाइन करेगा। तो अब दूसरी एज 40 है, तो उसके हिसाब से कैटेगरी आ गई मिडिल एज, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप यहां पर तीसरी बार प्रिंट लेते हैं, तो अब तीसरी बार प्रिंट लेने पर यहां पर कैटेगरी अलग आ रही है, और सेम इसी तरीके से आप प्रिंट लेंगे जितनी भी बार, उतनी बार कैटेगरीज नई प्रिंट होकर आपके सामने शो हो जाएगी। तो इस तरीके से आप अपना प्रोग्राम बना सकते हैं, और यह तरीका आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। आई थिंक अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करेगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, बाय बाय।